दोस्तों, एक बंद कमरा, बाहर बर्फ का भयानक तूफान और एक लाश। क्या आप तैयार हैं दुनिया के सबसे उलझे हुए मर्डर मिस्ट्री केस को सुलझाने के लिए, जहां हर चेहरा मासूम है लेकिन हर हाथ खून से सना हो सकता है। आज की कहानी है हत्यारा कौन है। दिल थाम लीजिए और कहानी को अंत तक सुने, और हिंदी थ्रिलर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मौत का निमंत्रण। हिमाचल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना सिल्वर ओक मेंशन आज रात किसी कब्रगाह जैसा लग रहा था। बाहर -10 डिग्री तापमान और बर्फ की चादर ने पूरी दुनिया से इस हवेली का संपर्क काट दिया था। अंदर 6 लोग एक पुरानी महोगनी मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। विक्रम मेहरा, एक अरबपति बिजनेसमैन, ने इन सबको अपनी वसीयत के अंतिम संस्कार के लिए बुलाया था। आप सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप में से कोई एक मेरा वारिस बनेगा और कोई एक मेरा कातिल बनना चाहता है, विक्रम ने अपनी भारी आवाज में कहा। सब चौंक गए। माया, उसकी दूसरी पत्नी, ने नर्वस होकर अपनी वाइन का घूंट भरा। समीर, विक्रम का छोटा भाई, सिगार सुलझाते हुए बोला, भाई, ये कैसी डरावनी मजाक है। अचानक हवेली की लाइट झपझपाई और गायब हो गई। सन्नाटा, फिर एक कांच टूटने की आवाज और एक दबी हुई चीख। जब 30 सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली तो मेज पर खून की धार बह रही थी। विक्रम मेहरा की गर्दन पर एक सर्जिकल कट था। वे मर चुके थे। मेज पर रखे उनके हाथ के पास एक ताश का पत्ता पड़ा था। जोकर। बंद दरवाजे और खुलते राज। इंस्पेक्टर आर्यन, जो शहर से केस के सिलसिले में आए थे और तूफान की वजह से फंस गए थे, ने तुरंत कमान संभाली। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक था और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी थी। आर्यन ने एक एक कर सबको देखना शुरू किया। 1, माया, विक्रम की पत्नी, जिसके कपड़ों पर खून के छोटे छींटे थे। उसने दावा किया कि वो विक्रम को बचाने की कोशिश कर रही थी। 2, समीर, भाई, जिसकी जेब से एक छोटा चाकू मिला। समीर ने कहा कि वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। 3, रोहन, विक्रम का वफादार मैनेजर, जो कांप रहा था। उसके हाथ में एक पेन था जिसकी स्याही लाल थी, या शायद वो खून था। 4, डॉक्टर खन्ना, फैमिली डॉक्टर, जिन्होंने तुरंत लाश का मुआयना किया और कहा, यह काम किसी अनाड़ी का नहीं, किसी जानकार का है। 5, मिसेस अय्यर, पुरानी नौकरानी, जो कोने में खड़ी बुदबुदा रही थी। वो वापस आ गया है, वो जोकर वापस आ गया है। आर्यन की नजर उस जोकर के कार्ड पर गई। कार्ड के पीछे लिखा था, इंसाफ की शुरुआत। क्या विक्रम मेहरा का कोई पुराना पाप आज उनके सामने खड़ा था? अतीत का साया पूछताछ शुरू हुई। आर्यन ने मिसेस अय्यर को अलग ले जाकर पूछा, ये जोकर कौन है? मिसेस अय्यर की आंखें खौफ से भर गईं। उन्होंने बताया कि ठीक 10 साल पहले इसी हवेली में विक्रम के पार्टनर राघव की रहस्यमयी मौत हुई थी। राघव को ताश खेलने का शौक था और उसकी लाश के पास भी एक जोकर का कार्ड मिला था। उस समय पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन अफवाहें थी कि विक्रम ने राघव की सारी दौलत हड़पने के लिए उसे मार दिया। साहब ने उस रात राघव की चीखें दबा दी थीं, अय्यर ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी हवेली की लाइब्रेरी से एक धमाका हुआ। आर्यन दौड़कर वहां पहुंचे। वहां अलमारियां गिरी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर लालच का है। समीर वहां खड़ा कांप रहा था।
उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। इंस्पेक्टर, भाई ने हम सबको यहां मारने के लिए बुलाया था। वो वसीयत नहीं, हम सबके गुनाहों की लिस्ट पढ़ रहे थे। पहली गिरफ्तारी और नया मोड़। समीर के पास मिली डायरी में विक्रम ने लिखा था कि उसे पता चल गया है कि कोई उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है। डॉक्टर खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर, क्या आप विक्रम का इलाज कर रहे थे? आर्यन ने कड़े स्वर में पूछा। डॉक्टर खन्ना ने कबूल किया कि विक्रम को आर्सेनिक दिया जा रहा था। लेकिन मैंने नहीं दिया, मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी माया ने चिल्लाकर कहा, झूठ! मैंने डॉक्टर और समीर को कल रात चुपके से बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि आज रात सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने समीर और डॉक्टर को एक कमरे में बंद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उन्हें ले जाने लगे, हवेली की रसोई से एक भयानक गंध आने लगी। रसोई में गैस लीक हो रही थी और वहां एक मोमबत्ती जल रही थी। आर्यन ने समय रहते आग बुझाई, लेकिन वहां फर्श पर एक और कार्ड पड़ा था, हुक्म का इक्का। यह स्पष्ट था कि कातिल केवल एक व्यक्ति नहीं था, या शायद कोई ऐसा था जो उन सबके बीच रहकर भी अदृश्य था। क्या इस हवेली में कोई गुप्त रास्ता था? दीवार के पीछे का राज। गैस लीक की घटना के बाद हवेली में दहशत का माहौल था। इंस्पेक्टर आर्यन को यकीन हो गया था कि कातिल का मकसद सिर्फ विक्रम को मारना नहीं, बल्कि सबूत मिटाना भी है। उन्होंने समीर और डॉक्टर खन्ना को डाइनिंग हॉल के खंभों से बांध दिया ताकि वे कहीं भाग न सके। तभी रोहन, जो कि विक्रम का मैनेजर था, पागलों की तरह चिल्लाया, ये हवेली शापित है। मैंने अभी गलियारे के अंत में राघव की परछाई देखी। आर्यन ने उसे शांत किया। राघव 10 साल पहले मर चुका है रोहन। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, लेकिन जो जिंदा है वे भेस बदल सकते हैं। आर्यन ने हवेली की पुरानी नक्शों की फाइल निकाली। उन्हें पता चला कि सिल्वर ओक मेंशन के निर्माण के समय इसमें कुछ गुप्त रास्ते बनाए गए थे। एक रास्ता सीधे विक्रम के कमरे से रसोई तक जाता था। आर्यन ने विक्रम के कमरे की दीवार को टटोला। अचानक एक पेंटिंग के पीछे लगा लीवर दब गया और दीवार का एक हिस्सा सरक गया। अंदर एक अंधेरा संकरा रास्ता था। आर्यन अपनी टॉर्च लेकर अंदर गए। वहां फर्श पर ताजे जूतों के निशान थे, लेकिन ये निशान किसी आदमी के नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के लग रहे थे। अचानक पीछे से दीवार बंद हो गई। आर्यन अब उस संकरे रास्ते में फंस चुके थे और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक डरावनी, बच्चों जैसी हंसी। एक और शिकार अंधेरे रास्ते में। आर्यन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने अपनी गन की बट से दीवार पर वार किया, लेकिन वो ठोस पत्थर था। तभी उन्हें हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वे रेंगते हुए आगे बढ़े और एक छोटी सी झिरी से बाहर का नजारा देखा। वो रास्ता सीधे स्टोर रूम में खुलता था। जैसे ही आर्यन स्टोर रूम से बाहर निकले, उन्हें एक और चीख सुनाई दी। ये चीख मिसेस अय्यर की थी। आर्यन दौड़कर किचन की तरफ भागे। वहां मिसेस अय्यर फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। उनके सीने में वही सर्जिकल कट था जो विक्रम के गले पर था। उनके हाथ के पास एक और ताश का पत्ता पड़ा था, चिड़ी का दहला। 10 ऑफ क्लब्स। 10 साल, 10 तारीख, 10 का कार्ड। आर्यन ने बुदबुदाया। राघव की मौत भी 10 तारीख को ही हुई थी। मिसेस अय्यर ने मरते मरते एक इशारा किया, ऊपर की मंजिल की तरफ। आर्यन ने ऊपर जाकर देखा तो वहां एक पुरानी तस्वीर फटी हुई थी। वो तस्वीर विक्रम, समीर और राघव की थी। राघव के चेहरे को चाकू से गोद दिया गया था। माया वहां खड़ी कांप रही थी। इंस्पेक्टर,
मैंने समीर को रस्सियां खोलते देखा है। वो आजाद हो गया है। आर्यन नीचे भागे, लेकिन वहां समीर गायब था। सिर्फ रस्सियां कटी हुई पड़ी थीं। समीर का सच। समीर का गायब होना उसे मुख्य संदिग्ध बना रहा था। आर्यन ने हवेली की घेराबंदी शुरू की। बर्फ का तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उन्हें हवेली के पिछवाड़े वाले बगीचे में एक साया हिलता हुआ दिखा। आर्यन ने उसका पीछा किया। वो समीर ही था, जो बर्फ में पागलों की तरह कुछ खोद रहा था। रुक जाओ समीर, वरना मैं गोली चला दूंगा, आर्यन चिल्लाए। समीर रुक गया। उसके हाथ खून और मिट्टी से सने थे। उसने रोते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूं। मैं तो उस सबूत को ढूंढ रहा था जो भाई ने यहां छुपाया था। राघव मरा नहीं था, उसे जिंदा दफनाया गया था। आर्यन चौंक गए। उन्होंने समीर की मदद की और बर्फ के नीचे से एक छोटा सा लोहे का बॉक्स मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर राघव की अंगूठी और एक रिकॉर्डर था। रिकॉर्डर चालू करते ही विक्रम की आवाज सुनाई दी। राघव, तुम मेरे रास्ते का कांटा बन गए हो। ये जहर तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन तुम्हें ऐसी नींद सुला देगा कि दुनिया समझेगी तुम मर गए हो। तभी पीछे से एक गोली चली और समीर के कंधे पर लगी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहन था। बहुत हुआ ये नाटक, रोहन ने गन तानते हुए कहा। वो बॉक्स मुझे दे दो इंस्पेक्टर। मुखौटों की जंग रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। विक्रम ने मुझे धोखा दिया था। उसने वादा किया था कि राघव के जाने के बाद आधी संपत्ति मेरी होगी, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक नौकर बनाकर रखा, रोहन ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने धीरे से अपनी स्थिति संभाली। तो तुमने विक्रम को मारा? रोहन हंसा। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उसे मारना चाहता था, लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंचा वो पहले ही मर चुका था। कोई और है यहां जो हम सबसे ज्यादा शातिर है। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। लाउडस्पीकर पर एक गाना बजने लगा, एक पुराना लोरीनुमा संगीत। डॉक्टर खन्ना सीढ़ियों से नीचे आए। उनके हाथ में एक इंजेक्शन था। रोहन, गन नीचे रखो। तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रहे हो। डॉक्टर खन्ना ने खुलासा किया कि विक्रम को जो जहर दिया गया था उसका एंटीडोट सिर्फ उनके पास था, लेकिन विक्रम ने उसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें किसी और का डर था। विक्रम को अपनी मौत का यकीन था, इसीलिए उन्होंने आप सबको यहां बुलाया। अचानक एक भारी झूमर छत से टूटा और रोहन के ठीक ऊपर गिरा। रोहन की मौके पर ही मौत हो गई। अब केवल आर्यन, डॉक्टर खन्ना, माया और घायल समीर बचे थे, और कातिल अभी भी आजाद था। साये की वापसी रोहन की मौत के बाद हवेली में सन्नाटा और गहरा गया। इंस्पेक्टर आर्यन ने देखा कि झूमर की रस्सी काटी गई थी। ये कोई हादसा नहीं था। तभी माया चिल्लाई, देखो! खिड़की के बाहर बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे जो सीधे मुख्य द्वार की ओर आ रहे थे। क्या कोई बाहर से अंदर आया था? आर्यन ने गन थामी और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक फटी हुई पुरानी शर्ट का टुकड़ा झाड़ियों में फंसा था। उस पर राघव का नाम लिखा था। डॉक्टर खन्ना बुदबुदाए, क्या वो कब्र से वापस आया है? तहखाने का सच। आर्यन ने हवेली के नक्शे का दोबारा मुआयना किया और पाया कि एक गुप्त तहखाना रसोई के नीचे भी है। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी व्हीलचेयर मिली और ढेर सारी दवाइयां। वहां एक दीवार पर सबकी तस्वीरें लगी थीं, जिन पर लाल क्रॉस के निशान थे। विक्रम, समीर, रोहन और मिसेस अय्यर पर क्रॉस था। अब सिर्फ आर्यन, माया और डॉक्टर खन्ना की तस्वीरें साफ थीं। इसका मतलब कातिल उनके
हर कदम पर नजर रख रहा था। डॉक्टर खन्ना का गायब होना तहखाने से वापस आते समय अचानक लाइट फिर चली गई। एक भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। जब आर्यन ने टॉर्च चलाई तो डॉक्टर खन्ना गायब थे। फर्श पर सिर्फ उनका चश्मा टूटा हुआ पड़ा था और खून की कुछ बूंदें सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। समीर, जो घायल था, अब होश में आ रहा था। उसने कांपते हुए कहा, आर्यन, वो जोकर कोई इंसान नहीं, वो एक साया है जो बदला लेने आया है। माया का कबूलनामा। आर्यन ने माया को अकेले में पकड़ा। तुम इतना डरी हुई क्यों हो माया? तुम क्या छुपा रही हो? माया फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने राघव को नहीं मारा था। राघव की मौत के पीछे समीर का हाथ था। विक्रम तो बस समीर को बचा रहा था क्योंकि वो उसका भाई था, लेकिन समीर ने विक्रम को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार से आवाज आई, झूठ। असली राघव कौन? दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुला और वहां से डॉक्टर खन्ना बाहर निकले, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। उनके पीछे एक नकाबपोश आदमी था जिसने जोकर का मास्क पहन रखा था। खेल खत्म हुआ, जोकर ने कहा। उसकी आवाज अजीब सी फटी हुई थी। उसने मास्क हटाया तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम का मरा हुआ बेटा आर्यन जैसा दिखने वाला एक युवक था जो सालों पहले गायब हो गया था। बदले की आग उस युवक ने बताया कि उसका नाम आर्यन, असली आर्यन है। वो राघव का बेटा था जिसे विक्रम ने अनाथालय भेज दिया था। तुमने मेरे पिता की दौलत छीनी, उनकी जान ली और मुझे सड़कों पर छोड़ दिया, उसने समीर की तरफ देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर आर्यन, जो असल में एक जासूस था, ने अपनी पहचान जाहिर की। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं भी राघव का ही एक शुभचिंतक हूं जिसने इस लड़के को सच खोजने में मदद की। जाल के अंदर जाल, असली कातिल का खुलासा अभी बाकी था। नकाबपोश युवक ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि समीर ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। अगर मैं मरा तो ये पूरी हवेली बारूद से उड़ जाएगी, समीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। उसने खुलासा किया कि उसने ही विक्रम को जहर दिया था ताकि वो सारी जायदाद हड़प सके। माया और रोहन बस उसके मोहरे थे। आखिरी मोहरा। अचानक माया ने समीर के हाथ से रिमोट छीन लिया। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। समीर, तुम हमेशा से बेवकूफ थे। विक्रम को जहर तुमने नहीं, मैंने दिया था। और ये रिमोट, ये तो खिलौना है। माया ने खुलासा किया कि वो राघव की गुप्त पत्नी थी जिससे उसने शहर में शादी की थी। वो यहां सिर्फ बदला लेने आई थी। खूनी खेल का अंत। माया ने अपनी गन निकाली और समीर पर तान दी। विक्रम ने राघव को धोखा दिया और तुमने विक्रम को। अब तुम्हारी बारी है। इंस्पेक्टर आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। कानून को अपना काम करने दो माया। लेकिन माया ने ट्रिगर दबा दिया। समीर फर्श पर ढेर हो गया। हवेली में अब सिर्फ लाशें और खून था, आग और राख। माया ने हवेली में चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। ये हवेली पाप की नींव पर बनी है, इसे जलना ही होगा। आग की लपटें तेजी से उठने लगी। इंस्पेक्टर आर्यन और नकाबपोश युवक, राघव का बेटा, खिड़की तोड़कर बाहर बर्फ में कूद रहे। पीछे हवेली आग की लपटों में घिर गई। माया अंदर ही रह गई, राघव की तस्वीर को सीने से लगाए। सुबह का उजाला। अगली सुबह जब असली पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची तो वहां सिर्फ राख का ढेर बचा था। पुलिस को मलबे में कई कंकाल मिले, लेकिन माया का शरीर कभी नहीं मिला। इंस्पेक्टर आर्यन ने पुलिस को बयान दिया, लेकिन वो राघव के बेटे के बारे में चुप रहा जिसे उसने सुरक्षित शहर से बाहर भेज दिया था।
आखिरी ट्विस्ट हफ्तों बाद। इंस्पेक्टर आर्यन को एक गुमनाम लिफाफा मिला। अंदर एक ताश का पत्ता था, हुक्म का इक्का। पीछे लिखा था, शुक्रिया दोस्त, इंसाफ पूरा हुआ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कार्ड जला दिया। तभी टीवी पर खबर आई कि एक अज्ञात युवक ने करोड़ों की संपत्ति अनाथालयों को दान कर दी है। कहानी खत्म हुई, लेकिन रहस्य आज भी उस बर्फ के नीचे दबा है। तो ये थी हत्यारा कौन है की खौफनाक दास्तां, जहां कातिल कोई एक नहीं बल्कि हर किरदार के अंदर छिपा एक लालच था। क्या आपने अंत की कल्पना की थी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये सस्पेंस थ्रिलर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगले ऐसे ही धमाकेदार केस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।